हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी पहले नहीं आई है, पिछले 4-5 साल में 3 से 4 बार इन्होंने जूनियर इंजीनियर और साथ में मैनेजर के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं क्लियर कि सर कितनी वैकेंसीज के अंदर आई हैं, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा और डिटेल नोटिफिकेशन भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कितनी वैकेंसीज यहां पर आती हैं, हर बार कितनी आती हैं, इस बार कितनी आई हैं, दोनों के बारे में बात करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं तो ये वैकेंसीज जो है ये मैनेजर टेक्निकल की होती हैं और ये ग्रेड बी के अंदर आती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की होती है ग्रेड बी। तो यहां पर इस सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए यहां पर वैकेंसीज आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो टोटल सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम देखते हैं तो 6 वैकेंसी यहां पर अवेलेबल है, और इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 4 वैकेंसीज यहां पे अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग सकता होगा कि सर ये कोई वैकेंसी होती है क्या, कोई ऐसी बताइए जिसमें 1000, 2000, 10,000 वैकेंसी। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बेटा या ऐसे नोटिफिकेशन भी आते हैं जिसमें 1000, 2000, 7,000 तक आती हैं, बट कुछ ऐसे नोटिफिकेशन भी होते हैं जहां रिक्वायरमेंट कम होती है तो उस हिसाब से आती है। आरबीआई कोई इंजीनियरिंग का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अपने आप में एक बैंक है, बट बैंक में कभी कभार कुछ इंजीनियर्स की जरूरत पड़ जाती है मेंटेनेंस के लिए, तो ये वही पोस्ट है और इसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं है। इसके आगे देखते हैं, जब इसके आगे हम देखते हैं तो आपसे बोला जा रहा है कि इसके अंदर क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आपकी है 11 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई, और आपका जो एग्जाम है वो 16 अगस्त के दिन होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो और यहां पर जो चीजें पूछी गई हैं वो क्या है वो भी देख लेते हैं, और किस तरीके का पेपर होगा वो भी देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सिविल के बारे में बात करते हैं। सिविल में बोला गया है कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद ये बोला गया है कि जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपसे क्या क्या काम करवाया जाएगा। तो कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, सुपरवाइजिंग के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, जहां पर 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो ये मैनेजर की पोस्ट है, जैसा कि हमको पता ही है, तो ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट नहीं है, मतलब ये डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगी, ये नॉर्मली हमारे बीटेक कैंडिडेट्स के लिए है। इसके बाद एक्सपीरियंस के बेसिस पर इन्होंने बोला गया है कि इसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा है, वो भी 3 साल का। इन्होंने बोला कि 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं पर भी हो, वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के अंदर होना चाहिए। या फिर डिजायरेबल एक्सपीरियंस के इन्होंने बोला है कि हमें मेंटेनेंस और एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कॉलोनी में मेंटेनेंस भी है, तो ये डिजायरेबल, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, बट जिन लोगों को 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस है वो उसको यहां पर फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूं तो ये मैनेजर की पोस्ट है, मतलब अच्छे दर्जे की पोस्ट है, 1.5 लाख रुपए के आसपास यहां पर सैलरी है, इसीलिए ये लोग एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। तो ये एक बोलूंगा मैं एक हायर डिग्निटी वाली और एक हायरकी में भी अगर देखें तो बहुत ऊपर की पोस्ट है, ये छोटी पोस्ट नहीं है, इसलिए इतनी सारी चीजें मांगी गई हैं। इसके बाद इसका जो एग्जाम का पैटर्न है क्लियर, वहां पे बोला जा रहा है कि एक तो ऑब्जेक्टिव पेपर लेंगे हम, ठीक है, जिसके अंदर 1 घंटे का लेगा और वो 100 मार्क्स का रहेगा, और इसमें टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, मतलब आपसे प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाएगी। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव है, मतलब आपको लिख के आना है पूरा, और ये भी 100 नंबर का रहेगा, लेकिन ये 3 घंटे का रहेगा, ये कन्वेंशनल पेपर रहने वाला है। फिर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर भी बताया गया है कि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल में भी आपके पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये फॉर्म किन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया? ये फॉर्म उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया जो राइट नाउ भी जूनियर इंजीनियर है। मान लीजिए जिनका सैलरी किसी स्टेट गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर में, और वो 3 साल से काम अगर कर रहे हैं, तो उनका सैलरी हार्डली 40, 50, 60 हजार के आसपास आता होगा। उनको लगता है कि अब वो कुछ और पोस्ट पे जा सकते हैं, और अगर मान लीजिए उन्होंने बीटेक किया हुआ है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएगा और वो फॉर्म को भरेंगे भी, और वो मैनेजर बन सकते हैं, और करीब करीब 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास उनको सैलरी भी मिल सकती है। तो उन लोगों के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां भी पेपर का वही लेवल है, टेक्निकल आपका पूछा है, प्रोफेशनल जॉब 100 मार्क्स का, 1 आवर का, और बाकी का ये 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू 35 मार्क्स का है, टोटल 235 मार्क्स का इसके अंदर पेपर दिया गया। बाकी की सारी बातें यहां पर एज सच कोई इशू नहीं है, बाकी की सारी बातें यहां पर परफेक्ट हैं। ये वैकेंसीज इंजीनियर्स के लिए आई हुई हैं और एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स हैं। इसके बाद यहां पर आपके लिए बाकी की कोई चीज नहीं है, तो विदाउट एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब ये नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है, और बाकी की चीजें। तो जिन बच्चों को एक्सपीरियंस है उनको भरिए। सैलरी स्ट्रक्चर एक बार और मैं बता देता हूं आप लोगों को कि आपका बेसिक जो है वही 62,000 है। बेसिक के बाद अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का डीए अलाउंस करते करते काफी अच्छी सैलरी यहां पर अवेलेबल है, और ग्रेड बी ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर्स की कैटेगरी में आप यहां पर आते हो। बहुत सारे यहां पर आपके लिए
चीजें भी अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे ऑलरेडी जॉब में हैं, जिन बच्चों को 3 साल का एक्सपीरियंस है या पहले कभी जॉब करके छोड़ चुके हैं प्राइवेट में, उन बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप फॉर्म फिलअप करिए, बहुत अच्छी बात है। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।